आप सभी को नमस्कार। देवभरी सांझ दिवा यानी शाम का आपको सभी को साष्टांग नमस्कार। काँग्रेस पक्षाच्या समर्पित कार्यकर्त्यांमध्ये उपस्थित राहताना मला अतिशय आनंद वाटतोय। आज नागपंचमीच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा मी देऊ इच्छितो। ये जो हमारा यहाँ पर मीटिंग जो बुलाई गई है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज बहुत लोग यहाँ पर, उनको देख के मुझे खुशी हो गई है। शायद ही गोवा के इतिहास में इतने ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह खुले जगह पे जमे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एक शुभ दिन मानता हूं, क्योंकि आप लोग निडर हो, पढ़े लिखे हो, कांग्रेस पार्टी के लिए जान देने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो यहां हमेशा मदद मिली है। और ये कांग्रेस पार्टी यहां पर अभी नहीं बना। 1928 में मुंबई में डॉक्टर टीबी कुन्ना की अध्यक्षता में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 28 में, और गोवा की मुक्ति में कांग्रेस की अहम भूमिका रही, जिसका जिक्र मेरे दोस्त ने यहां पर किया। 30 जून 1946 को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी, इन फ्री इंडिया गोवा कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी इन अपोजिशन टू द लॉज ऑफ द फ्री स्टेट। यानी गांधी जी चाहते थे कि गोवा का विलीन भारत के साथ हो और वो एक साथ हो, और लेकिन उसको देरी हो गई। हमारे लोग लड़े, लेकिन आखिरी में ये दिसंबर 1961 में इसका विलीन हुआ। हम सब उस वक्त विद्यार्थी थे। 1961 में मैं मैट्रिक में पढ़ता था, और उस वक्त हम सभी विद्यार्थी लोग इस लिबरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। हम जुलूस निकालना, लिबरेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट करना, गोवा को भारत में विलीन करो स्लोगन देना, ये सारी चीजें 1961 में उस वक्त हमने विद्यार्थी जीवन में हमने किया। और मेरा स्कूल भी अच्छा था, नूतन विद्यालय। वहां के पूरे टीचर्स, वहां के विद्यार्थी पूरे सड़कों पे निकल के बाजार बंद करा के इस डिमांड को जनता के सामने रखा। ये कांग्रेस की देन है। उसमें बाद में बाकी के लोग भी शामिल हो गए। यह और बात है, जब आपके पास जब ताकत होती है, दूसरे लोग भी आपके साथ में आते हैं। When you have got good investment, others will also join. Sardaji. Because if you have no capital, if you don't have people with you, nobody will join. Nobody will speak with you.
व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम? क्या हुआ? अरे हमारे लोग तो भारी बहुमत से जीते गोवा में, लेकिन भगोड़े लोग, चंद लोग भाग गए और आज 12 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर कांग्रेस के हैं। कितने हैं? 10 है ना? क्या कम है? आउट ऑफ 12 मिनिस्टर्स 10 आर फ्रॉम कांग्रेस। ऑल दे आर भगोड़ेज, भागने वाले, जिनको स्वाभिमान नहीं है, गोवा के मोरालिटी को, गोवा के स्वाभिमान को धक्का देने वाले लोग, ये गद्दार लोग भाग के गए। ये गद्दारों को वोट मत दो। अगर तुम वोट देंगे तुम भी गद्दार बनोगे। आप गोवा का रक्षण करना चाहते ना, करना चाहते ना, तब कांग्रेस को आगे लाओ। ये लोग, बहुत से लोग गोवा को लूटना चाहते हैं, खास करके अमीर लोग मुंबई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आके यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं। क्या वो आपके भलाई के लिए खरीद रहे हैं? मजा करने के लिए। ये मजा करने वालों को भगाओ। जब तक आप ये मजा करने वाले, जो लूटने वाले आपके पास आते हैं, तो उनको बोलो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने वाले कोई लोग नहीं है, तुम मजा करने के लिए आते हो। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह है उन टूरिस्ट को जो गोवा के कल्चर को हिफाजत करता है, उस टूरिस्ट को जगह है, उस आदमी को जगह है, इनको नहीं। घर बना लेके बैठे हैं और कैसा जमीन बेचते हैं आड़े टेढ़े, और इतनी करप्ट गवर्नमेंट मैं कहीं नहीं देखा। मेरे को पॉलिटिक्स में आकर कितने साल हो गए मालूम आपको? 56 साल हो गए मुझे कंप्लीट करके। मैं एमएलए 9 बार बना, 4 बार एमपी बना, राज्यसभा मेंबर ऑफ 2 बार। मेरे को इतना सब कुछ मिला, वो सिर्फ कांग्रेस के वजह से मिला। और कभी मैं ये हार नहीं मानी। मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आए। बचपन में मेरी मां मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, सब मेरे घर को जला के खाक कर दिए थे। उसमें मैं एक ही बचा था। अभी भी बचा हूं, 85 है। अभी थोड़े दिन चलेगी मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरा गाड़ी क्या है, चलती है इसलिए कि मेरी इंजन अच्छी है, और मेरे इंजन में मैं अच्छा पेट्रोल डालता हूं। E20 का नहीं है, E20 नहीं है भाई, मेरा प्योर पेट्रोल है। मेरे मेरे बाप ने अच्छा पेट्रोल, प्योर पेट्रोल डलवा के इंजन में भगाने की पूरी कोशिश की। वो 85 तक भाग रहा। और ये लोग, ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो
हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑफ दिस कंट्री? वेयर इज योर रिलीजन? योर रिलीजन टीचर्स दिस? योर पीपल टीचर्स दिस? योर गुरुज दे टीच लाइक दिस? वेयर इज योर गोलवलकर गुरुजी? वेयर इज योर other teachers who taught you? Have they taught only this? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप है, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं, और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है, उतना कंट्रीब्यूशन और किसी का नहीं है। 14 साल नेहरू जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जी अपना पूरा जीवन त्याग करके देश की आजादी के लिए लड़े। उस पार्टी को आप नाम रखते हैं? हम देशभक्त नहीं हैं। अरे दोस्तों, तुम खुद देशभक्त नहीं। अगर तुम देशभक्त होते तो यूनिटी की बात करते। तुम अगर देशभक्त होते सबको मिलकर चलने की बात करते। अगर तुम देशभक्त होते सेक्युलरिज्म पे बात करते थे। लेकिन तुम देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को फोड़ने वाले लोग हैं। सब में झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाओ, जितना हो सके उतना अंगार डालो, पेट्रोल डालो, नकली पेट्रोल डाल के सबको जला के छोड़ दो। अरे हे त्यांचं काम आहे। असल्या लोकांना तुम्ही वोट दिला तर पुन्हा हे जमीनच नाही, जमीन पुन्हा जमिनीच्या खाली जाऊन तिथलं पाणी सुद्धा विकत जातील ते। हवा विकतील हो, जमीन तर सोडा। उद्या तुम्हाला हवेची जरूरत आहे, ऑक्सिजन पाहिजे। आता इतली चांगली ऑक्सिजन आहे कारण फार झाडं गिडं चांगले आहेत, तर अरे इतना ऑक्सीजन है, इसको टैक्स लगाओ। गोवा में कैसा इतने झाड़े आ गए, ऑक्सीजन बहुत मिल रहा है, उसको झाड़े सब उसको भी टैक्स लगाओ। और वो ये करेंगे कि गरीबों के लिए ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ना चाहिए, ऑक्सीजन को खराब करो। ऐसे लोग हैं और ये दूसरों की भलाई की सोचते हैं। ये कभी दूसरों की भलाई नहीं करेंगे। एक देश के सत्यानाश करने वाले लोग हैं, चाहे मोदी हो, शाह हो, यहाँ का सावंत हो। सावंत ये लोग पहले बोलते थे भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली से ऑर्डर लेती है। तुम कहां से ले रहे हो? बंबई से ले रहे हो। तुम भी दिल्ली के ऑर्डर वाले ही हो, और वो भी ऐसे हो कि हमारे लोगों को चोरी से उठा कर लेकर जाकर सरकार बनाए। अगर मैं ये कहा तो कोई बुरा नहीं मानना, मेरे को क्षमा कीजिए, ये चोरों की सरकार है। क्योंकि जो एमएलए आप जिता के दिए, आप सपोर्ट करें, इसका मतलब यहां पर किस सरकार को सरकार बनाना चाहिए था? तो कांग्रेस को।
तो ये तोड़ फोड़ के जोड़ के अपना सरकार बना लिए, तो मैं क्या बोलूं? चोरों की सरकार है बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलना? आपके शब्दों में बोलिए है। और ये लोग हमको सिखाते हैं मोरालिटी, वो ये क्या क्या की बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक रहो, एक रहो। यूनिटी में ही सब कुछ है। डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन यूनिटी जरूरत है। इसीलिए नेहरू जी ने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती है लेकिन यूनिटी भी आती है। ये लोग कुछ नहीं, सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक होकर बूथ वाइज काम करो और इनको दिखाओ, अरे हम डरने वाले नहीं। तुम तो चोरी से हमारे एमएलए लोगों को लेके गए, उससे डबल हम लोग लाके चुन के लाएंगे, ये उनको बताओ। आप एक हो जाओ। क्या है वो? एकता, एकोट, एकोट म्हणजे यूनिटी। यूनिटी अगर है सब कुछ है, यूनिटी नहीं है तो ये लोग ऐसा फोड़ते रहेंगे। एक को एक अलग बोलेंगे, हमारे सीएलपी लीडर को बोलेंगे, अरे तुम्हारे को कोई वहां पूछ रहा है नहीं, वहां क्यों है? इनको एक बोलेंगे। फिर प्रेसिडेंट को अलग पूछेंगे, अरे प्रेसिडेंट तुम्हारा चलता ही नहीं, उसको बोलेंगे। ये बाकी के लोगों को बोलेंगे, अरे भाई तुमको कोई पूछता ही नहीं कांग्रेस में। ऐसा बोल बोलकर वो लोग हम पे फूट डाल रहे हैं। तुम एक ही बात बोलना, हम एक जगह आए हैं, एकवट जो है वो यूनिटी के लिए, देश के लिए, देश से संविधान बचाने के लिए, हमारे उसूलों के लिए हम एक है। और हमारी आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग मजबूत तो है, लेकिन एकजुट के साथ मजबूती अगर आई तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक इस संपत्ति को बचाना है। गोवा के लैंड को, पानी को, फॉरेस्ट को, जल जंगल जमीन, इसको बचाना है। इसीलिए तुमको एक होना, आपके लिए एक होना, मेरे लिए नहीं। मेरे को क्या मिलेगा? अभी 15-20 साल में मेरा खत्म है। सब आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पूरे देश के जनता के आप सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा समझूंगा। आपके बच्चों का भविष्य आप सत्यानाश कर रहे हैं, आपके फ्यूचर जनरेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं, ये कहूंगा मैं। आप होने देंगे? नहीं ना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो उधर के लोग नहीं उठ रहे, वो सफेद कपड़े वाले हैं। जरा हमेशा सफेद कपड़े वाले जरा कम उठाते हैं आप, या देरी से उठाते हैं सोच सोच कर। तो दोस्तों, मैं इसको कायम रखने के लिए गोवा का रक्षण करना है। इसके लिए हम लोग एक होना, और हम तुम्हारे लड़ाई में एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी जी लड़ते हैं, किनके लिए लड़ते हैं? यहाँ देश के जनता के लिए लड़ते हैं, नौजवान बच्चों के लिए लड़ते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। ऐसा कोई लीडर है बीजेपी में लड़ने वाला? सब देश में फूट डालने वाले लीडर हैं। और बार बार आप देखेंगे टीवी पे, शाह
अब शाह कम था, फिर अब आ रहा मोदी सन। सुबह टीवी डालिए, ऐसा बटन दबाइए, या जो भी आपके पास टीवी है कौन सा, वो टीवी अगर डालेंगे तो मोदी पहले आएंगे आपको। भगवान का दर्शन कम, मोदी का दर्शन ज्यादा लोगों को। क्यों भाई, क्या करे? देश को तो आप सत्यानाश कर रहे हैं, नोटबंदी करके सत्यानाश करे। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आपके पास मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? उसका जिम्मेदार मोदी है, अदानी है, अब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे तुम्हारे नौकरियां छीन ले रहे हैं, हर चीज कब्जे में ले रहे हैं। लकड़ी उनके कब्जे में, एयरपोर्ट उनके कब्जे में, पोर्ट उनके कब्जे में, सब कुछ। ये हवा भी कंट्रोल कर सकते। आगे होशियार रहो। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप सभी पुल, सड़कें, अस्पताल, और हमने जो कुछ बनाया नेहरू जी के वक्त, पुल, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, गोवा यूनिवर्सिटी, ये कांग्रेस की देन है ना? है या नहीं? सब हमारे स्कूल में पढ़ के, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के ये लोग सावंत गिवन हमको ही म्याऊ कर रहे। ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। सब कुछ हमने दिया तुमको, अरे रोड दिया, पानी दिया, यूनिवर्सिटी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो। जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया, उनको टीका करते हो तुम। ध्यान रखिए, हमारे लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमारे युवा चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो लड़ेंगे और लड़के हुकूमत लाएंगे, और उस वक्त अगर तुमको जगह भी नहीं मिलेगा गोवा में, भाग के तुम जाएंगे, बंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, किधर रहेंगे मालूम नहीं। ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं उनसे विनती करता हूं कि भाई मिलकर चलने का सीखो। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, चंद बच्चे हमारे सामने आए, एक कुछ काला झंडा दिखाने का, कुछ फूल दिखाने का। तो मेरे दिमाग में आया, मेरी टोपी कहाँ है भाई? लाओ, मेरी टोपी रखा था मैं। ये देखो मेरी टोपी है, ये मेरी टोपी है, ये सफेद टोपी है। सफेद टोपी, इसका कलर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी टोपी तो काली टोपी है आरएसएस की। आरएसएस के काली टोपी को कभी बदल सकते हो? क्यों नहीं बदलते? उसको जलाना ही पड़ता है। सफेद बनाना पड़े तो उसको, काले को सफेद बनाना है तो जलाना पड़ता है। इसको नहीं है, सफेद ही है, जलाए तो भी सफेद ही रहेगा, अब भी सफेद ही है। तो काले झंडे बजा रहे। मेरे दिल में आया उतर के बोलना, बोल के पहले तुम्हारे लोगों को बताओ काले झंडे, क्योंकि उनके सर पे काली टोपी रहती है आरएसएस के, और वो सब जगह वो टोपी लेके फिरते हैं, पहले उनको बोलो। लेकिन ये लोग समझते नहीं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। भाई ये लोग, मैंने पहले ही कहा, ना आजादी की लड़ाई लड़े, ना लोगों का हित में रहे। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे या नहीं? इतिहास क्या बोलता है? तुमने तो अंग्रेजों को खत लिखा, और तुम बीजेपी के लोग या जो भी आरएसएस के लोग हैं, अरे दोस्तों, तुमने तो ब्रिटिशरों को खत लिख के ये कहा हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे, और हमने क्या कहा? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। ये महात्मा गांधी की आवाज थी। तो तुम्हारी आवाज दरखास्त देना, माफी मांगना,
ये माफी सरकारें हैं जितने भी हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाना है, और यहाँ के हमारे बच्चों को, नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल के एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, इन्फ्लेशन कम करना चाहिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करना चाहिए, और नशे की चीजें, क्योंकि ये भी नशे में ही है ना, बीजेपी वाले हमेशा नशे में ही रहते हैं। हमको हुकूमत मिला, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो ये नशे में है। इनकी नशे उसी वक्त उतरेगी जब ये आप सभी लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे, बूथवाइज जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, उस वक्त इनकी नशा उतरेगी। और जो नशा यहाँ पर चल रहा है इनके वजह से चल रहा है। मेरी गवर्नमेंट अगर आ गई कांग्रेस की, मैं नशाबंदी बंद करूंगा, होने नहीं देंगे हम। जमीन बचाऊंगा, जंगल बचाऊंगा, विद्यार्थियों को, नौजवानों को नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरा वायदा है, ये मेरे पार्टी का वायदा है। इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को साथ दो और आने वाले चुनाव में एक होकर सब लोग कांग्रेस के साथ रहो। नहीं तो ऐसा नहीं बोलना, खड़गे साहब आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। तुम मेरे को आगे बढ़ाकर तुम पीछे रहे तो पीछे क्या करते मुझे क्या मालूम। मुझे तो साथ में होना चाहिए। जितने भी लोग हैं मेरे साथ में आने वाले लोग मेरे साथ में रहना चाहिए। मेरे को आगे पीछे नहीं, साथ में रहने वाले लोग होना चाहिए। तो इसलिए मेरी सरकार जरूर आएगी और जो वायदा हमने किया है उन वायदों को हम निभाएंगे और आम परिवार का बढ़ती महंगाई को भी हम घटाएंगे और पारंपरिक व्यवसायों को भी साथ देंगे और नेचुरल रिसोर्सेज गोवा के बचाएंगे और नशे से की समस्या को भी हम खत्म करेंगे। महिला को भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, हम उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश है। आज नौजवान हमारे साथ है, इसीलिए मैं और ज़्यादा लंबा मेरा भाषण खींचना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा बोले तो भी फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो थोड़ा कुछ मैं रख लेता हूँ, फिर एक बार मैं जब इलेक्शन में आऊँगा, फिर मैं जब अपने पाद यात्रा में आऊँगा, फिर थोड़े थोड़े बोलते जाऊँगा। नहीं तो सभी कुछ अभी बोला तुम लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। इसीलिए है गोय विकपाक दिवची ना, गोय विकपाक दिवची ना, बीजेपी का जिकपाक दिवची ना। तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, बचा के रहेंगे। और एक बार आप एक होकर आप स्लोगन दीजिए कि एक बात क्या है कि आप घर जाएंगे, सोशल मीडिया का इंतजाम करेंगे, सब चीज़ें आप देख लेंगे, ये सुनता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे बातों को ख़त्म करता हूँ और आखिरी 2 स्लोगन्स मैं दूंगा, क्योंकि आपने तो वायदा किया बूथ वाइज जाने का, आपने वायदा किया डोर टू डोर जाने का, आपने वायदा किया पर्सन टू पर्सन जाने का। तो फिर आगे बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, सिर्फ ये लीडर बोलेंगे। मैं लीडर से विनती करता हूँ, अरे भाई पहले तुम एक हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली लोग एक हो जाते हैं। ये मजबूत है तो इनके पीछे जो फॉलोअर्स है वो भी मजबूत है। नहीं तो
माझा लीडर हे सांगतोय, त्यांचा लीडर हे सांगतोय. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಿದ್ರೇನು, ಅವ್ರೊಂದು ಇವ್ರೊಂದು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವ ಇದ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ, ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಗೋವನ್ ಇದ್ರೆ ಗೋವನ್. ನೋ, ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್, ಟು ಸೇಫ್ गार्ड ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್. यू शुड हैव यूनिटी. तो बस इतनी बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और 2 स्लोगन दूंगा, आप शायद मेरे साथ देंगे. जय हिंद. जय हिंद. जोर से बोलो. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय कांग्रेस. जय कांग्रेस. जय कांग्रेस. जय कांग्रेस. जय कांग्रेस. जय कांग्रेस. संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. संविधान बचाओ. सारे लोग एक हो, संविधान बचाओ, मजबूती से रहो, यही विनंती करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं. जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गोवा.